गाइस, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम बात करेंगे एट्रीब्यूशन के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि हाउ वी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बिहेवियर। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रेजेडी हुई, कोई गलती हुई, कोई फेलियर हुआ, तो हम उसके पीछे का जो कॉज है कि क्या चीज़ की वजह से हुई वो कैसे डिफाइन करते हैं, अपने आप को लेकर या बाकियों को देखकर, या बाकियों को लेकर। ओके, सो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, सो व्हाई डिड दिस हैपेंड। ओके, कि ये क्यों हुआ। ये यूज़ हो सकता है स्टार्टअप फेयर में, आपके रिलेशनशिप फेलियर में, आपको कोई बीमारी थी उसकी वजह से, या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई फेलियर हुआ, उसमें काम आएगा एट्रीब्यूशन। योर ब्रेन क्रिएट्स अ स्टोरी। आपका दिमाग एक जो है एक कहानी बनाता है, दैट्स एट्रीब्यूशन। ओके, सो अगर हम टाइप्स की बात करें, सो टाइप ऑफ एट्रीब्यूशन क्या होता है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल को हम एक और वर्ड से बोलते हैं जिसको बोलते हैं डिस्पोजिशनल। ओके, देन एक आता है एक्सटर्नल, उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल। ओके, नाउ ये दोनों चीज़ें क्या हैं। यू बिलीव बिहेवियर इज़ कॉज्ड बाय पर्सनल ट्रेट्स। जैसे कि आप अपने आप को आप लेके बोल दो कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे, या फिर आप कोई स्टार्टअप खोलने की तैयारी कर रहे थे, सो वो नहीं चला। ओके, आपसे गाड़ी नहीं चली, आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, आपका स्टार्टअप फेल हो गया। सो आप कैसे जस्टिफाई करते हो, अपने आप को क्या स्टोरी सुनाते हो। आप बोलते हो ही फेल्ड, या फिर अपने आप को बोलते हैं आई फेल्ड बिकॉज आई वॉज लेजी, आई वॉजंट सीरियस, आई वॉज बिजी विद अदर थिंग्स। ठीक है, तो अपना 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 चीज़ों को लेके ही आप बोलते हो सेल्फ स्टोरी। ओके, सेल्फ स्टोरी। जैसे अगर हम अभी बात करें, सेल्फ स्टोरी जो है अपने आप को हम बताते हैं, वो बताते हैं बाय डिफ्यूज मोड नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट, आई सक्सीडेड बिकॉज आई एम स्मार्ट। अगेन अ पर्सनल स्टोरी, अगेन एक्टिविटी ऑफ डिफ्यूज मोड नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, इस एट्रीब्यूशन में यू फोकस चेंजेस टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी, एबिलिटी एंड एफर्ट। ओके, आप अपनी पर्सनालिटी को बोलते हो कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मेरी चार्मिंग पर्सनालिटी है, मेरी एबिलिटी, मैं अच्छे मार्क्स लाया था, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैं आप अपनी स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा आप ब्लेम करते हो, या फिर उसी को ही आप एज अ मोड ऑफ एविडेंस देखते हो। एफर्ट, आप सुबह से लेकर शाम तक 24/7 ग्राइंड करते हो, तो आप उस एफर्ट को भी काउंट करते हो। देन कम्स द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कम्स to situation. Now what is this? You believe behavior is caused by external factors. For example, you failed. Okay, so it is all because of your environment, your luck, your circumstance, because of your parents, of course. They comes in environment, your neighbors. Okay, now this attribution theory is proposed by a German guy by the name of not a German actually. Uh, he was an American Austrian individual born in Vienna, Austria, and was American social psychologist. His name is, मैं भूल गया कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फ्रिट्स हाइडर। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसने ये दिया था। अगर हम इसके कॉमन बायसेस के बारे में बात करें, नाउ व्हाट इज़ कॉमन बायस, कॉमन attribution biases. Okay, now what is this? इसमें आएगा नंबर 1, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ओके, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। नंबर 2, then comes self serving bias. Okay, number 3, it is actor observer bias. ठीक है, नाउ अब ये क्या चीज़ है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या चीज़ है। वी ओवर
एस्टिमेट पर्सनालिटी एंड इग्नोर सिचुएशंस। जैसे कि बात करूँ कि अगर कोई बंदा है, वो उसके साथ आपकी नहीं बन रही, तो आप उसको सीधा बोलते हो दैट ही इज़ अ रूड गाय, और ही इज़ नॉट, इफ़ ही डिडंट प्ले फुटबॉल ऑन दैट डे, तो हम बोलते हैं ये गंदा फुटबॉलर है। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग दी सिचुएशन, आप ऐसे बोल सकते हो मे बी ही स्ट्रेस टुडे, मे बी उसकी लड़ाई होगी अपने पेरेंट्स के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, या उसकी कोई फेवरेट चीज़ गुम होगी हो, या उसका लैपटॉप जो है ख़राब हो गया हो। हम सीधा सीधा अपनी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर चले जाते हैं दैट ही इज़ रूड। ओके, देन कम्स सेल्फ सर्विंग बायस। नाउ व्हाट इज़ दिस? वी प्रोटेक्ट आर ईगो। ओके, अगर हम सक्सेस होते हैं तो हम बोलते हैं आई एम टैलेंटेड। अगर हम फेल होते हैं हम बोलते हैं ये बैड लक है। ओके, नेक्स्ट, एक्टर ऑब्जर्वर बायस। फॉर आर सेल्फ सिचुएशन, अगर हमारी बात आए तो हम सिचुएशन के ऊपर रीज़न दे देते हैं, अगर बाकियों की बारी में आए तो हम पर्सनालिटी के ऊपर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी गलती हो तो हम बोलेंगे कि यार सिचुएशन ही ख़राब थी, ठीक है। अगर लोगों की बारी आए, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। ओके, नाउ इस चीज़ को समझो। ये रिलेशनशिप्स में लोग करते हैं, फ्रेंडशिप में करते हैं, इवन पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं। ओके, इन सम सोसाइटीज़ दैट्स हाउ दे कंट्रोल यू। ओके, व्हाई इट मैटर्स। ओके, एट्रीब्यूशन से क्या होता है? ओके, एट्रीब्यूशन मैं पढ़ा रहा हूँ या आप सीख रहे हो वीडियो, व्हाट हैपेंस विद एट्रीब्यूशन? एट्रीब्यूशन शेप्स योर जजमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? हाउ वी सी पीपल। ओके, आप लोगों को कैसे देखते हो? एट्रीब्यूशन से आपके देखने का नज़रिया, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट कम रिलेशनशिप्स। कॉन्फ्लिक्ट्स और एम्पथी। ओके, अगर आपको किसी को देख के ये लगता है कि ये लेज़ी है, तो डेफिनेटली आप उसके आप कन्फ्लिक्ट होगा, आप उसको निकाल दोगे, या आपको बोलोगे कि ये वो अच्छा रिलेशनशिप में काम नहीं करता, तो आप उसके साथ रहोगे नहीं। नेक्स्ट, मोटिवेशन। नाउ व्हाई वी ट्राई और गिव अप। ओके, इट शेप्स आर मोटिवेशन, कि हम क्यों काम करें, और व्हाई वी गिव अप। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ। ठीक है, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, योर गिल्ट एंड एक्सेप्टेंस। ओके, डीप, अगर हम इसको फिलोसॉफिकल एंगल से देखें, सो एट्रीब्यूशन इज़ नॉट जस्ट एक्सप्लेनेशन, इट्स मीनिंग मेकिंग। ओके, आप किसी को मीनिंग असाइन करते हो, किसी अपने आप को मीनिंग देते हो, सो मेक श्योर यू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट। ओके, योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग अ कैजुअल स्टोरी ऑफ रियलिटी। आपका दिमाग कंटिन्यूसली एक रियलिटी के ऊपर एक स्टोरी बना रहा है, ठीक है। सो कैजुअली स्टोरी बन रही है, और ये इसके पीछे ऑफ कोर्स आपका डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क काम करता है। ओके, इसलिए आपने देखना है कई कई लोग अब चेयर पे बैठ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि वो काम नहीं करे, वेयर एज सिटिंग इज़ ऑल्सो एंड रीडिंग एंड स्टडिंग इज़ ऑल्सो एन एक्ट। इन फैक्ट दी patience is also an act. Now what is patience? Patience is you are just sitting down, observing, putting your attention on the wall and staring at I don't know, maybe trees or sky, or maybe sun. Of course not sun, but maybe clouds.
the the fact of just observing and just seeing the world without moving your hands and legs is also action. सो एक्शन से मेरे को आया कि जहाँ पे आपकी अटेंशन जा रही है उसकी वजह से आपकी रियलिटी चेंज हो रही है. दिस वन मोर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो if you're not putting your attention somewhere, it doesn't mean it's not changing the way you see the world. So this connects to you to my interest in philosophy, because attribution is equals to the interface between perception and belief. So at the end I would like to say is that attribution is the mind's way of assessing cause to event, shaping how we understand people, ourselves and reality. I hope you like this video. काफ़ी लेट हो गया, मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी, तो कुछ सिखाना था और खुद भी सीखना था ताकि माइंड रिफ़्रेश हो. आपको एक बुक जो है वो कम से कम 2-3 बार पढ़नी चाहिए. वाई? बिकॉज इट कीप्स योर माइंड रिफ़्रेश अगेन एंड अगेन. थैंक्स.